एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल आपने एग्ज़ाम पर साथियों, आज 26 जून है और आज फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप बी का जीके का पेपर हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पेपर के आंसर की के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि इन 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। बिना देरी के चलो अपना आंसर की वाला वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2025 को रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किया गया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था वो है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, राजस्थान के हंसराज दाइल ने डिस्कस थ्रो 1 kg में नया रिकॉर्ड बनाया। हंसराज दाइल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा। इनमें से कौन सा सत्य है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 2। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि 1 kg की जगह 1.750 kg आएगा, ठीक है। और ये जो 68.18 मीटर है इसकी जगह 63.18 मीटर आना चाहिए था। तो ये दोनों ही कथन हैं, ये दोनों के दोनों गलत हैं। सवाल नंबर 3 है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 जो पूछा गया था वो है, कार्बन के एक अपरूप फुलरीन में होते हैं। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 20 6 सदस्य वल्य तथा 12 5 सदस्य वल्य। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 5, W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। छत चेन को जिस बल से खींचता है वह है। इसका क्या आएगा? इसका आएगा दोस्तों W1 + W2। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर आएगा। सवाल नंबर 6 है, यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है तो कार का वेग 10,000 मीटर सेकंड से 20 मीटर सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। इसका क्या आएगा? इसका आएगा तो दोस्तों 300 किलो जूल, ठीक है। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? वह है दोस्तों अनुमस्तिष्क। कौन सा है? अनुमस्तिष्क। सवाल नंबर 8 है, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? ये करता है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। अधिसूचना जारी राज्यपाल करता है और जो समय निर्धारित करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। इनमें से सही बात है कौन सी है? इसका सही आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, ये बात जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 है वो इसका सही आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, केवल एक। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों वो है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसका उत्तर देना है। निंदा प्रस्ताव के बारे में हम पढ़ेंगे। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही है? दोस्तों दोनों ही कथन है, ये दोनों के दोनों सही हैं। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 है, दोनों कथन है वो सत्य हैं या सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? इसका सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा अनुच्छेद 75(2). ये बात अनुच्छेद 75(2) में कही गई है। सवाल नंबर 12 है, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? ये हो जाती है दोस्तों भटनेर हनुमानगढ़ के पास में, ठीक है। ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर आ जाएगा। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग है वो कौन से मामलों पर विचार नहीं करता? हमारे पास ऑप्शन हैं, श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है,
विशुद्ध सेवा मामलों में से संबंधित शिकायत। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तीनों के तीनों क्या हैं? गलत है, कोई सा भी इसमें सही नहीं है। तो सही विकल्प चुनिए, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या पूछा है? विचार नहीं किया जाता, तीनों पर विचार नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी, सी आ जाएगा। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो एकदम आसान सा सवाल है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की दूरियों के बीच कितना अंतर है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितना अंतर है? यह है दोस्तों 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर है। इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? ये भी एकदम आसान सा है, नाग पहाड़ अजमेर, जो कि मध्य अरावली में स्थित है। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। केरूपाल, बीकानेर और चूरू, ये जो इधर है ये ऊँट की नस्लें हैं, ये वाले क्षेत्र है, हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। केरूपाल, बीकानेर, चूरू, कुटची, गंगानगर और हनुमानगढ़, नाचना, जैसलमेर, गोमठ, जोधपुर और नागौर, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो होगा कुटची, गंगानगर और हनुमानगढ़। केरूपाल बीकानेर और चूरू में मिलता है, सही है। नाचना जैसलमेर में है, गोमठ है वो जोधपुर नागौर में, ये तीनों सही है। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं दोस्तों पछुआ पवनों के साथ। किसके साथ? पछुआ पवनों के साथ। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 था? तो ये थे दोस्तों, कितने जिले थे? ये थे 3 जिले। 3 जिलों का लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात वो 912 था। अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? कोटा, भरतपुर, टोंक, जोधपुर। पहला जोधपुर में था, दूसरा कोटा में, तो यहाँ जोधपुर है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कोटा आ जाएगा। सवाल नंबर 20 जो कि साइकोलॉजी से संबंधित है। सवाल नंबर 20 में क्या पूछा गया है? कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फास्फेट भंडार क्षेत्र नहीं है? इसका सही क्या आंसर आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों गोठ मांगलोद। इसका संबंध जिप्सम से है, ना कि रॉक फास्फेट से। प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरेगा? ये कितने जिलों से गुजरेगा? ये 5 जिलों से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जालोर, ठीक है। उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, इनमें सूती वस्त्र के बड़े बड़े कारखाने जालोर में नहीं है। फिर सवाल अगला है सवाल नंबर 24, ये भी साइकोलॉजी का सवाल है। बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। सही क्रम है वो हमें बताना है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन 2 अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 25 है, समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज में परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3 समायोजक। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेनियल गोलमेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? एकदम आसान सा है, बहुत बार एक सवाल पूछा भी जा चुका है। आत्मसम्मान इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 है वो सही है। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रीकृत की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रीकृत नहीं हो सकते, कहलाता है। ये कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों जनतांत्रिक नेतृत्व। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? इस प्रकार का पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं लोकतांत्रिक विधियों का प्रयोग करता है। सीधा हम आंसर ही देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा, यह प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। ये बातें गलत है। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, इसका विस्तार है। समग्र शिक्षा अभियान कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? यह है दोस्तों पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 30 है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है? कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनको लेना अनिवार्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों गणित और अंग्रेजी ये अनिवार्य नहीं है, ये हैं ऑप्शन ए और सी 3 में, ठीक है। गणित और अंग्रेजी है वो अनिवार्य विषय नहीं है। सवाल नंबर 31 है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार
शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों, जहाँ तक साध्य हो अनुदेशक का माध्यम हिंदी भाषा हो। ये बात गलत है, कोई सी भी भाषा हो सकती है। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? इसका सही आंसर है दोस्तों, एकदम आसान सा है, 4। 30 से 30 तक कितने चाहिए? 1। 30 से 60 तक 2, 60 से 90 तक 3 और 90 से 120 तक 4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन 1, 4। वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, ये था दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो सवाल नंबर 34 है वो है दोस्तों, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए। जो गलत है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये जो चारों के चारों ऑप्शन है वो एकदम सही है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल देखेंगे, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। ये क्या था दोस्तों? मंचूरिया। ठीक है, यहाँ पर टोक्यो जाना था, टोक्यो के बीच में एक जगह रुकना था, वो था जगह मंचूरिया। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की? बीकानेर के राजा राय सिंह को अकबर ने 1593 में जूनागढ़ की जागीर प्रदान की थी। कौन सी की थी? जूनागढ़। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एंड बेराट प्रतिवेदन दिया? दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? दिल्ली के तोमरों को किसने पराजित किया? ये किया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 40 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? ये था दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है वो है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? ये किया गया था दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास का संबंध है वो चूरू से था, करौली प्रजामंडल आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। और इसमें जो गलत है दोस्तों वो है भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्यकुंड बनवाया था। ये बात गलत है। उन्होंने अलवर किले में नहीं बल्कि भरतपुर किले में सूर्यकुंड का निर्माण करवाया था। तो ये ऑप्शन है ये गलत है। सवाल नंबर 44 है दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? ये किया था दोस्तों जोधपुर के हनुमंत सिंह ने। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? जो सम्मिलित है वो हमें बताना है। वेली कृष्ण रुक्मणी, पृथ्वीराज, वीरमायण, दुर्साडा, अचलदास, खिंचरी वचना का, शिवदास गार्डन। इनमें से कौन कौन सा सम्मिलित है? इसमें से ऑप्शन ए और सी सम्मिलित है। तो ऑप्शन 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वीरमायण है ये बहादुर ढाडी की है, दुर्साडा की नहीं है। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ये सवाल अपने आप में एक नया सवाल था, शायद ही किसी को पता हो। भारत के किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? कहीं भी तेजाजी का मंदिर बना लो, वहाँ पर एक जोत ले जाई जाती है, तो वो जोत कहाँ से ले जाई जाती है? ये ले जाई जाती है दोस्तों खड़नाल से। कहाँ से ले जाती है? खड़नाल से। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार का नाम बताइए। रागमाला चित्र किसने बनाया? ये बनाया था दोस्तों निसारुद्दीन ने। किसने बनाया था? निसारुद्दीन ने। फिर है सवाल नंबर 48। ये जो क्वेश्चन है 48 से लेकर मैथ के रीजनिंग के, ये हम आखिर में करेंगे। 48 से जो आगे सवाल है ये आखिर में करेंगे। इससे पहले जो मैथ वगैरह के क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। जो सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो हम पहले करेंगे। तो अभी ये मैथ के चल रहे हैं, ये आखिर में हम कर लेंगे। विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं। ई से निर्मित कौन सी हैं? ऑप्शन 1 है घमंडी, घमंड प्लस ई, उन्नी, ऊन प्लस ई, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान प्लस ई। ये जो तीनों शब्द हैं ये तीनों ई प्रत्यय से बने हैं।
फिर है निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। नैसर्गिक प्राकृतिक, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, न कि विलोम। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल है वो है दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा। फिर ये अगला सवाल भी करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्रियान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। इनमें से सही कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, इसमें 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर 70 है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर के विकास कार्य के लिए 8,787 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों खाटू श्याम जी मंदिर शिक्कर। ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर शिक्कर है इसका जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। अप्रैल 2025 में त्रिंकोली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा है? तो ये देश है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें तीसरा भागीदार देश था। सवाल नंबर 72 है दोस्तों। अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय था दोस्तों बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ऑप्शन 4 है वो 72 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा। सवाल नंबर 73 है। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी नाथद्वारा में। कहाँ हुई थी? नाथद्वारा में। सवाल नंबर 74 है। मार्च 2025 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? यह हुआ था दोस्तों उदयपुर में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। फिर जो सवाल है दोस्तों वो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 2। दोनों के दोनों कथन है वो गलत है। 2021-22 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है वो मनसुख मांडविया को मिला था। ठीक है, और जो रिया गुप्ता है इनका संबंध राजस्थान से नहीं है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। अब हम बात करेंगे उन मैथ की क्वेश्चन की और रीजनिंग की क्वेश्चन की जिनको हमने छोड़ दिया था। तो चलो 48 से ये सवाल शुरू थे। 1 मिनट, हाँ ये रही। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद है। अगला पद क्या होगा? 5, 10, 26, 50, 122। अगला पद आएगा दोस्तों 170। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो सवाल है वो है दोस्तों 7 व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम 2 व्यक्तियों A और B के मध्य की दूरी 10 मीटर है तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो B और F के बीच की दूरी या मध्य की दूरी क्या होगी? ये होगी दोस्तों 30 मीटर। क्या होगी? 30 मीटर। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर आएगा। फिर सवाल नंबर 50 है दोस्तों। यदि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य m स्क्वायर है तो x और 1/x का माध्य होगा। इसका माध्य क्या होगा? इसका माध्य दोस्तों √m स्क्वायर प्लस 1/2 ये होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर आएगा। अगला सवाल नंबर 51 है दोस्तों। निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 29, 32, 48 ये जो दिया हुआ है इसमें हमें x का मान बताना है। इसमें x का मान क्या आएगा? इसमें x का मान आएगा दोस्तों 62। क्या आएगा? 62। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल है वो आएगा दोस्तों सवाल नंबर 52। इनमें ये बड़ा सवाल है। यदि x बराबर 2 प्लस √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन पर हमें विचार करना है और बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। इसका सही आंसर है दोस्तों ABD सही है। कौन सा है? ABD। सॉरी, ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। सवाल नंबर 53 है। यदि बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक शून्य -1 है तब दूसरा शून्य है। इसका सही आंसर क्या आएगा?
इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 व 3। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म 2x + 3y = 7, 2ax + a + by = 28 के अनंत हल विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य होगा ये हमें बताना है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 4 b = 2a। फिर अगला सवाल 55 नंबर का है। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रियक भुजा 10 मीटर और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दोस्तों 188.4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह से पानी से भर जाता है। भरे हुए पानी का आयतन क्या होगा? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा गोले के आयतन से दोगुना। ऑप्शन 1 है वो इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 57 है। विमाओ 5.5 गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? ये पड़ेगा दोस्तों कम से कम 400 सिक्के। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है वो है, ये हमने कर लिया। ठीक है, हमने सभी 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।